उमरो अय्यार ने जब अमीर हमजा को यह खबर दी कि शहजादी महर निगार जिंदा सलामत है तो वो बेहद खुश हुए। उमरो को गिले से लगाया और 10,000 अशरफियां इनाम में दी। इसके बाद दोस्तों से मशवरा करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उमरो ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इन बदमाशों की वो दुर्गत बनाऊंगा कि आइंदा ऐसी हरकत करने की जुर्रत नहीं करेंगे। सब लोग काले रंग के मातूम कपड़े पहनकर शहर मदियन के अंदर चलीं और अपनी शक्लें ऐसी बुना लें कि जो देखे ये समझे कि उन्हें शहजादी के मरने का बड़ा रंज है। जब जनाजा आएगा तब मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। सब ने उमरो की इस तदबीर को पसंद किया। अमीर हमजा, लिंधूर, बहराम, सुल्तान बख्त मगरिबी आदि पहलवान और मुकबिल वफादार ने काले कपड़े पहने और आंखों से आंसू बहाते मदियन में दाखिल हुए। देखा कि शहर में कोहराम मचा हुआ है, दुकानें और बाजार बंद हैं और लाखों मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सड़कों की दोनों जानिब जनाजे के इंतजार में खड़े हैं। हर तरफ से रोने धोने की और बैन करने की आवाजें आ रही हैं। अमीर हमजा और उनके साथी नौशेरवां के महल में पहुंचे तो वहां भी यही हाल था। बादशाह और दरबारियों ने सिया लिबास पहन रखा था और सबके आंखों में रुमाल थे। नौशेरवां ने अमीर हमजा को छाती से लगाया और भराती हुई आवाज में कहा, सब्र करो, कुदरत को यही मंजूर था कि शहजादी महरनिगा इस दुनिया से रुखसत हो। हम तुम्हारी शादी किसी और शहजादी से कर देंगे। अमीर हमजा गर्दन झुकाए बैठे रहे, लेकिन दिल ही दिल में बादशाह की इस अदाकारी पर हंसते थे। थोड़ी देर बाद नौशेरवां ने महल में हुक्म भेजा कि शहजादी का जनाजा बाहर लाया जाए। मलिका के पास बादशाह का यह हुक्म पहुंचा तो उसने मसनूई जनाजा भिजवाने की तैयारियां शुरू की और बख्तक की मां सक्रगार को तलाश करने लगी, मगर उसका कहीं पता ना मिला। आखिर एक लौंडी ने सक्रगार की लाश बाग के अंदर पत्तों के ढेर के नीचे दबी हुई देखी और मलिका को इत्तला दी। सक्रगार की लाश देखकर मलिका के हवास गुम हो गए। दिल में कहने लगी, ये तो बहुत बुरा हुआ, इस बुढ़िया को किसने मारा, जरूर उसमें कोई भेद है। कायक एक तदबीर उसके जहन में आई। शहजादी महरनिगार की फर्जी लाश के लिए जो ताबूत बनाया गया था, मलिका ने इसके अंदर सक्रगार की लाश को बंद किया और इस तरह महरनिगार का जनाजा महल से बाहर आया। फिर मलिका ने बख्तक को बिलाकर इससे कहा, तेरी मां सक्रगार को किसी दुश्मन ने मार डाला है और हमने इसी की लाश इस ताबूत में बंद कर दी है। ये सुनकर बख्तक के दिल की धड़कन बंद हो गई। समझ गया कि यह हरकत सिवाय उमरों के और कोई नहीं कर सकता। फिर इससे ख्याल आया कि अगर किसी ने ताबूत खोल कर देखा और इसमें शहजादी महरनिगार के बजाय सक्रगार की लाश पड़ी पाई तो शहर में गदर मच जाएगा। अब ऐसी तरकीब करूं कि कोई शख्स ताबूत खोलने ना पाए। उसने अपने कबीले के आदमियों को हुक्म दिया कि ताबूत की हिफाजत करें और किसी गैर शख्स को करीब न आने दें। बख्तक के आदमी नंगी तलवारों की हिफाजत में ताबूत को बड़े बाजार में ले गए और बख्तक खुद सबसे आगे मातम करता हुआ चला। इधर उमरों ने जनाजा आते देखा तो झट एक सिपाही का भेस बदला और बारूद की बने हुए पटाखे एक बड़ी सी टोकरी में छुपाकर बख्तक के आदमियों में घुल मिल गया। वो धाक्कम पेल करता हुआ बख्तक के करीब जा पहुंचा और चुपके से एक पटाखा जलाकर उसके गिरेबान में डाल दी। बख्तक रोना पीटना भूल गया। वो आग बुझाने के लिए बेतहाशा एक हौज की तरफ दौड़ा और पानी में कूद गया। अब उमरों ने जल्दी जल्दी कई पटाखे छोड़े। बख्तक के सिपाही अपने कपड़ों को आग से बचाने के लिए तत्तर बुतर हो गए और उन्होंने ताबूत भी जमीन पर पटक दिया। उमरों ने आगे बढ़कर ताबूत का ढकना खोला और लोगों ने देखा कि इसमें शहजादी महरनिगार के बजाय बख्तक की मां सक्रगार की लाश बंद है। नौशेरवां इस लाश को देखकर ऐसा बदहवास हुआ कि इसके रुमाल में से प्याज की एक गुट्ठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने ये गुट्ठी रुमाल में छुपा रखी थी। जब वो रुमाल आंखों के करीब ले जाता तो उनमें से पानी बहने लगता। लोग समझते कि बादशाह रो रहा है। उसे रोता देखकर दूसरे भी रोने लगते। उमरों ने कहकहा लगाकर कहा, बादशाह सलामत, ये बातें आपकी शान के खिलाफ हैं। नौशेरवां ने शर्म से गर्दन झकीली और कहने लगा, ये सब इस बदमाश बख्तक की शरारत है। उमरों कुछ और कहने का इरादा कर रहा था कि अमीर हमजा ने इसे डांटा, खबरदार, बादशाहों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। बादशाह ने ताबूत उठवाकर बख्तक के घर भेज दिया और लोगों को हुक्म दिया कि अपने अपने घरों को चले जाएं। नौशेरवां ने अमीर हमजा को खिलत अता की और महल में जाकर शहजादी महरनिगार को गिले से लगाया। उमरों ने शहर में मनादी करा दी कि शहजादी जिंदा सलामत है, बख्तक की मां सक्रगार मर गई है। जो लोग रोना पीटना चाहें वो बख्तक के मकान पर जाएं।
इस वाक़ये के कई दिन बाद अमीर हमजा ने नौशेरवां की खिदमत में उमरो अय्यार को ये पैगाम देकर भेजा कि अब शादी में किया देर है। उमरो ने जब बादशाह को ये पैगाम दिया तो वो सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, हमजा से कहो कि 40 दिन बाद शादी करेंगे, अभी हमें सामान तैयार करना है। ये सुनकर उमरो हंसा और हाथ बांध कर बोला, आलीजा, आप 7 सल्तनतों के बादशाह कहलाते हैं, आपके खजाने में किसी चीज की कमी है। नौशेरवां ने बुज़रुज महर से मशवरा किया और बुज़रुज महर ने एक रुका अमीर हमजा के नाम लिखा कि 30 दिन बाद तुम्हारी शादी शहजादी महर निगार से कर दी जाएगी। अमीर हमजा ये रुका पढ़कर बहुत खुश हुए और एक एक दिन बेचैनी से गिनने लगे। उधर बख्तक नामुराद ने जब यह खबर सुनी कि बादशाह 1 महीने बाद शहजादी महर निगार की शादी अमीर हमजा से कर देगा तो उसके तन बदन में आग लग गई। इसी वक्त घोड़े पर सवार होकर नौशेरवां के महल में गया और कहने लगा, हुजूर, अगर शहजादी की शादी अमीर हमजा से हो गई तो अब सारी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे। हर मुल्क का बादशाह कहेगा कि नौशेरवां ने एक मामूली अरब से अपनी बेटी बया दी, इससे आपकी धाक खत्म हो जाएगी और मुमकिन है कि रियाया भी बगावत कर दे। गरज बख्तक ने ऐसी बातें की कि नौशेरवां डर गया। दिल में कहा कि बख्तक वाकई सच कहता है, अमीर हमजा की शादी किसी तरह भी महर निगार से न होनी चाहिए, इसमें मेरी बदनामी है। लेकिन अब तो शादी का वादा कर चुका था और वादे से फिर जाना बादशाहों की शान के खिलाफ है। उसने बख्तक से कहा, तुम ही कोई तदबीर सोचो, मैं तो अमीर हमजा को ज़बान दे चुका हूं। हुजूर, तदबीर मैंने सोच ली है। आज से 3 दिन बाद अब दरबान आम लगाने का हुक्म दें और इसमें अमीर हमजा को भी बुलाएं। मैं अपने चंद आदमियों को सीखा पढ़ा कर भेजूंगा, वो इंसाफ की जंजीर हिलाएंगे। आप इनको दरबार में बुलाकर पूछिएगा कि तुम कौन हो और किसने तुम पर जुल्म किया है। वो कहेंगे कि हम सल्तनत हफ्त मुल्क से आए हैं। वहां के बादशाहों ने यह खबर सुनकर के नौशेरवां एक मामूली अरब को अपना दामाद बनाना चाहता है, आइंदा खराज अदा करना बंद कर दिया है और कहते हैं कि अब हम नौशेरवां की इताअत नहीं करेंगे। अगर नौशेरवां हमसे खराज लेना चाहता है तो अपने दामाद हमजा को हमसे जंग करने भेजे। अगर हमजा जीत गया तो हम हमेशा के लिए नौशेरवां के गुलाम बन जाएंगे। मुझे यकीन है कि हमजा का खून ये बातें सुनकर खोल उठेगा और वो उन बागी बादशाहों से जंग करने के लिए जाएगा। अब खुशी खुशी उसे इजाजत दीजिएगा और अपने फौजी सरदार कारिन को भी इसके साथ भेजिए। कारिन अमीर हमजा का जानी दुश्मन है। मैं इसे जहर की शीशी दूंगा और कहूंगा कि मौका मिलते ही अमीर हमजा को पिला दे। ये जहर ऐसा खतरनाक है कि अगर सोमन दूध में उसका एक कतरा डाल दिया जाए तो दूध का रंग सिया पड़ जाए। इसके अलावा अब हफ्त मुल्क के बादशाहों के नाम खत लिखकर भी कारिन को दीजिएगा। खत में ये मजमून हो कि मौका पाते ही हमजा को मौत के घाट उतार दिया जाए। नौशेरवां ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। बख्तक की पीठ ठोंकी और वदा किया कि हम ऐसा ही करेंगे। तीसरे दिन बादशाह ने एक आम दरबार लगाया। अमीर हमजा और उनके दोस्तों को खास तौर पर बुलाया गया और उनकी खूब आओ भगत की गई। बादशाह ने अपने हाथ से शरबत का एक प्याला भर के अमीर हमजा को दिया और वो इसे पीना ही चाहते थे कि जंजीर अदल के साथ बंधी हुई घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। नौशेरवां ने कहा, फरियादियों को फौरन हमारे हुजूर में हाजिर किया जाए। चौबदारों ने 5 आदमियों को बादशाह के सामने पेश कर दिया। उनके कपड़े फटे हुए थे, सरों पर खाक पड़ी हुई थी और हाथ पैरों पर जख्मों के निशान थे। नौशेरवां के सामने ये लोग सजदे में गिर गए और धाड़े मार मार कर रोने लगे। बादशाह ने कहा, तुम लोग कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? हम उसे ऐसी सजा देंगे कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इन लोगों ने कहा कि हम हुजूर के हुक्म से हफ्त मुल्क गए थे और वहां के बादशाहों से खराज मांगा था, मगर उन्होंने खराज देने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारा बादशाह बहुत जलील, वो अपनी शहजादी की शादी एक मामूली अरब से कर रहा है। ऐसे जलील बादशाह की इताअत करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। निकल जाओ यहां से। नौशेरवां तख्त से उठकर खड़ा हो गया और उसके खड़े होते ही तमाम हाजरीन भी उठ खड़े हुए। बादशाह ने गरज कर कहा, फौजों को तैयारी का हुक्म दिया जाए, हम खुद हफ्त मुल्क के बादशाहों को सजा देने के लिए जाएंगे। अमीर हमजा ने शरबत का प्याला हाथ से रख दिया और अदब से बोले, आलीजा, जब तक आपका यह खादिम जिंदा है आपको खुद कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे हुक्म दीजिए कि लश्कर लेकर जाऊं और बागियों को सजा दूं। नौशेरवां ने अमीर हमजा की तरफ देखा और कहा, नहीं, बार बार तुम्हें लड़ाई के लिए भेजते हुए हमें शर्म आती है। तुम अपनी शादी का इंतजाम करो, हम जंग करने जाते हैं।
जहां पना, ये आप क्या फरमाते हैं? मेरी जान आप पर कुर्बान। मैं किस्म खाता हूं कि जब तक हफ्त मुल्क के बादशाहों को खौफनाक सजा ना दे लूंगा, शादी ना करूंगा। और अगर मैं लड़ाई में काम आ गया तो हुजूर को इख्तियार है कि शहजादी की शादी जिससे भी चाहे कर दे। नौशेरवां सर झुकाकर गौर करने लगा। फिर बुज़ुर्ग महर से पूछा, अब क्या कहते हैं? अमीर हमजा को लड़ाई पर भेज दिया जाए? जी हाँ, यही बेहतर है, बुज़ुर्ग महर ने जवाब दिया। मगर यह मुनासिब होगा कि वो अपने किसी दोस्त को मदियन में छोड़े जाएं ताकि शहजादी को दुश्मन किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। मेरी भी यही ख्वाहिश है। अमीर हमजा ने खुश होकर कहा, अगर जहां पना इजाजत दे तो मैं अपने अजीज दोस्त बहराम को मदियन में छोड़े जाता हूं। बुज़ुर्ग महर की तजवीज से नौशेरवां घबरा गया। चूर नजरों से बख्तक की जानिब देखा। उसने इशारा किया कि इस तजवीज को मानने से इनकार कर दीजिए, मगर बादशाह इनकार न कर सका और यह तजवीज़ मान ली कि अमीर हमजा की गैर हाजिरी में बहराम शहजादी महरनिगार के महल की हिफाजत करेगा और बहराम की इजाज़त के बगैर कोई गैर शख्स महल में कदम न रख सकेगा। अब नौशेरवां ने अपने एक फौजी सरदार कारिन को तलब किया। ये 6 फुट लंबा सियाफाम हबशी था। अपने सवा दुनिया में किसी और को ना बहादुर समझता था और ना पहलवान जानता था। हबशी होने के बावजूद अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझता। ये हमारा फौजी सरदार कारिन है। ये 12,000 सिपाहियों के साथ आपके साथ जाएगा। बादशाह ने अमीर हमजा से कहा। अमीर हमजा ने गौर से कारिन की तरफ देखा और कहा, मुझे ये शख्स मक्कार और दगाबाज नजर आता है। ऐसा ना हो कि रास्ते में धोखा करे। तुम्हें पूरा इख्तियार है कि ऐसी सूरत में जो सजा चाहो उसे देना। नौशेरवां ने कहा, ठीक है, मैं उसकी 2 खताएं मुआफ कर दूंगा, लेकिन तीसरी खता मुआफ नहीं करूंगा। मुझे मंजूर है जनाब। कारिन ने कहा, अगर आप फरमाएं तो मैं लिख कर देने को तैयार हूं। हाँ, लिख दो, उमरों ने कहा, और कारिन ने इसी वक्त हिरन की खाल पर यह इबारत लिखकर अमीर हमजा के हवाले कर दी कर मेरी तीसरी खता मुआफी के काबिल ना होगी। इस कौल इकरार के बाद अमीर हमजा दोस्तों के साथ अपने लश्कर में आए, सफर की तैयारियां शुरू की और चीन के बादशाह बहराम को मदियन शहर में शहजादी महरनिगार की हिफाजत के लिए छोड़ा। इतने में उमरो एक अर्जी लेकर अमीर हमजा के पास आया। इसमें लिखा था, भाई हमजा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे दिमाग में फिर फतूर आ गया है। क्या तुम इतना नहीं समझ सकते कि यह सब शरारत इसी बदबख्त बख्तक की है? इस मर्तबा इसने ऐसी चाल चली है कि तुम्हारा दोबारा मदियन में आना दुश्वार है, और अगर तुम अभी गए तो इतनी देर में शहजादी महरनिगार बुढ़िया हो जाएगी। हफ्त मुल्क का सफर और वहां के बादशाहों से लड़ाइयां एक आध दिन में खत्म ना होंगी। न जाने कितने बरस लग जाएं। ये खुदा ही को मालूम है कि कौन जिए और कौन मरे। इसलिए इस खादिम को इजाजत हो कि अपने घर को चला जाए और बकिया वक्त अल्लाह अल्लाह करने में गुजार दे। अमीर हमजा ये अर्जी पढ़कर खूब हंसे और उमरों को समझाने की कोशिश की, मगर वो किसी तरह साथ जाने के लिए तैयार ना हुआ। आखिर तंग आकर अमीर ने उसे मक्का जाने की इजाजत दे दी। उमरों ने अपना सामान बांधा और सबसे गिले मिलकर रुखसत हुआ। मजीद जानने के लिए देखिए मौत का कमरा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।